खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज भी कह दिया। अखिलेश के निशाने पर खासकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय रहे, जिनके लिए उन्होंने चिरकुट जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। अब अखिलेश के बयानों का पलटवार करने के लिए अजय राय भी सामने आ गए और अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान के जवाब में कहा कि मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए वो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के लिए ही काम करता हूं। हाथ जोड़कर ये कहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप दीजिए। पटना की मीटिंग में थे ना, वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अखिलेश यादव कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं अजय राय को लेकर जो उन्होंने कहा था उस पर पलटवार किया अजय राय ने, सफाई भी दी। सुनिए। साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई पर तंज कसा और पूरे इंडिया गठबंधन को ही सवालों के घेरे में ले लिया। देखिए। मान के साथ अखिलेश यादव जी इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें देगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अपमान किया है और इसीलिए अखिलेश यादव जी बहुत तमतमाए हुए हैं, बाहें चढ़ाए हुए हैं। सच ये है कि ये गठबंधन वैचारिक साम्यता का नहीं है, नीतियों का नहीं है, नेतृत्व को लेकर के घमासान है। इंडिया अलायंस केवल मीडिया में सुर्खियां बना सकता है, हेडलाइंस क्रिएट कर सकता है, जनता के बीच में ये घमंडिया अलायंस नहीं जा सकता है। और इसी वजह से इस गठबंधन के चुनाव में जाने से पहले ही गंभीर दरारें दिखाई पड़ रही हैं। और इस वक्त चंद्रमणि शुक्ला में हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, चेतन सेठ भोपाल से लाइव हैं। चंद्रमणि, आपका रुख करते हुए अखिलेश यादव ने जो तमाम बातें कही हमने दर्शकों को सुनवाई, लेकिन नाराजगी कहां से शुरू हुई? जी, अगर बात करें ये गठबंधन की नाराजगी की, तो नाराजगी की अगर शुरुआत की बात कर सकते हैं तो जो उपचुनाव हुए थे अभी हाल ही में, वो वजह बने हैं। जिस तरह से देखा गया था कि अजय राय लगातार घोसी उपचुनाव और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट के उपचुनाव को लेकर जिक्र करते आए थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में घोसी में तो कांग्रेस ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी का, लेकिन उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। ये लगातार बयानबाजी जारी थी और उसके बीच में जब मध्य प्रदेश के चुनाव आए तब अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं, इसलिए हमें वहां पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में है वही स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, यानी समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में एक विधायक था और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के 2 विधायक हैं। कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं उसमें से
एक विधायक अगर आराधना मिश्रा की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो इस तरह की जो राजनीतिक आपस में बयानबाजी चल रही थी, तो उन सबके बीच में उसके पहले अजय राय ने जिस तरह से तंज कसा था अखिलेश यादव की आजमगढ़ वाली हार को लेकर, अजय राय ने साफ और सीधे शब्दों में कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था इसलिए आजमगढ़ का चुनाव हार गए थे, कांग्रेस ने समर्थन किया तो घोसी का उपचुनाव जीत गया। और यही बात अखिलेश यादव को हमें लगता है सबसे ज्यादा चुभी है और उसी को लेकर वो जमकर बढ़ते हैं अजय राय पर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और कल जिस तरह से सीतापुर में उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और अजय राय के लिए भी उन्होंने कई तरह के शब्द प्रयोग किए हैं, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि अगर अभी की बात करें मौजूदा समय में, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव में ठन चुकी है। वहीं अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का इस विषय में कोई भी बयान नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से। तो देखने वाला होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है वो क्या आगे गंभीर होती है। और कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने नसीहत भी दी है कि कांग्रेस को कि छोटे नेताओं से बयानबाजी ना कराएं, तो निश्चित तौर से इस मायने के मतलब निकाले जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विधानसभा स्तर पर अगर उन्हें जानकारी होती, मतलब निकाले जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चंद्रमणि बीजेपी की ओर से भी लगातार तंज कसा जा रहा है और चेतन याद दिलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि ठगबंधन है, ये बीजेपी आरोप लगा रही थी और अब धोखेबाज का आरोप कांग्रेस पर अखिलेश यादव ने लगा दिया। मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मुलाकात की, दिग्विजय सिंह ने हमारे नेताओं को बिठाकर रखा, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। उनको लगातार आश्वासन दिया गया। गठबंधन की बात जिस तरीके से आई और मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव को तारीखों का ऐलान हुआ, जब से ही खबर सामने आने लगी थी तो सपा कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा मांग रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 10 सीटों पर हिस्सा मांगा था, जो उत्तर प्रदेश के राज्यों से जुड़ी हुई सीटें हैं, उन सीटों पर हिस्सा मांगा था। लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम नेता हों, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, उनसे जब जब सवाल पूछे गए कि आखिरकार गठबंधन की बात क्या है, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, उस सीटों की मांग कर रहे हैं, तो इन नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं दिए गए। हालांकि जब अखिलेश यादव पल पल पर बयान देते रहे और लगातार कहते रहे कि हमने मध्य प्रदेश के नेताओं से बात कर रहे हैं और हमने अपनी सीटों पर हिस्सेदारी मांगी, और हमारे तमाम जो संगठन के सपा के नेता हैं वो दिग्विजय सिंह के बंगले पर मुलाकात करने पहुंचे। बिल्कुल चेतन, साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव के चेहरे पर कि वो कितने ज्यादा नाराज हैं और इसीलिए कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका चेतन, और चंद्रमणि आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ी हैं। कांग्रेस ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जमकर कांग्रेस पर भड़के हैं। कांग्रेस पर धोखेबाजी का उन्होंने आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि अगर केवल यूपी में ही गठबंधन होना है विधानसभा चुनाव के लिए, तो केंद्रीय चुनाव जब होंगे यानी लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो हम भी विचार करेंगे। एक तरीके से चेतावनी भी दी है उन्होंने।